खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम रहमा चैनल देखने वालों की खिदमत में पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी का सलाम पहुँचे। हम शुक्रगुजार हैं इस टीवी चैनल के लिए कि जिनके वसीला से खुदा का कलाम दूर दराज इलाक़ाजात में पहुँचता है ताकि लोग कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें। और दुआ है कि खुदावंद रहमा टीवी चैनल की सारी टीम को बड़ी बरकत दे और यूं ही ये मिलकर काम करते रहें और सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु नासरी को मिलता जाए। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस हम मांग लेते हैं। और जितने भी लोग इस टीवी चैनल को देख रहे हैं सब पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। वो कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए मसीह के नाम से, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाजात से आपकी खिदमत में कलाम को पेश करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है, जैसा पीछे लिखा हुआ है, कसरत की ज़िंदगी। कसरत की ज़िंदगी। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में इस मौजूदा तबई ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशरीह करते हैं। तबई ज़िंदगी जो है इसकी तशरीह करते हैं। ये ज़िंदगी दुखों से भरी है, ज़िंदगी गैर यकीनी है, महदूद है, मगर इस महदूद और मुख्तसर दुखों से भरी हुई ज़िंदगी में ही आप कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा रख सकते हैं। दुखों से भरी ज़िंदगी है, लेकिन इसमें हम कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मसीह खुदावन ने कसरत की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बयान किया और वादा किया वो कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया है। वो कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया है। और कसरत की ज़िंदगी क्या है? लम्हा फ़िक्रिया, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, कसरत की ज़िंदगी है क्या? कसरत की ज़िंदगी दरअसल हमेशा की ज़िंदगी जिसमें खुदा के फजल की कसरत, मोहब्बत की कसरत, मुआफ़ी की कसरत, रहम की कसरत, इत्मीनान और खुदा के आराम की कसरत है। इसमें हमेशा की ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इस ज़िंदगी का माखिज़ खुदा कादिर मुतलक खुदा है। ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मसीह खुदावंद ही में है। उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, गुनाहों की मुआफ़ी के तजर्बा के बाद नजात की यकीन दहानी के साथ
आती है। कसरत की ज़िंदगी किस तरह आती है आपने सुन लिया। आज इस पैगाम के वसीला से आपको हमेशा की ज़िंदगी की पहचान और बरकत मिलेगी कि हमेशा की ज़िंदगी क्या है। कसरत की ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी ये एक ही मौजू बनता है। तो देखेंगे कि हम हमेशा की ज़िंदगी किस तरह पा सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं हमेशा की ज़िंदगी के बारे में तो बहुत सारे हवालाजात हमें मिलते हैं, लेकिन हम देखेंगे ज़बूर 34 जो है इसकी चंद एक आयत कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें क्या करना है। लिखा है उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक ज़बूर 34 लिखा है, ए बच्चों आओ मेरी सुनो, ए बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। खुदा कह रहा है क्या मेरे बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है, यानी कि वो कौन सा बंदा है, कौन सा शख्स है जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अब हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, भलाई देखने के लिए, उम्र की दराजी पाने के लिए हमने क्या करना है वो कलाम ही हमें बताता है। आगे 13वीं आयत, अपनी ज़बान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। हालेलुया। ये 4 बातें जो हैं ये मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होंगी तो हम कसरत की जिंदगी भी पाएंगे और हमेशा की जिंदगी जो मेन हमारा मकसद है हमेशा की जिंदगी का, तो हमेशा की जिंदगी भी हम पाएंगे। हम 4 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, ज़बान को बदी से बाज रखना। इसके बारे में ज़ुबान जो है इंसानी जिस्म में बड़ी अहमियत रखती है। बहुत सारे डॉक्टर ज़ुबान देखकर कह देते हैं कि इसे फला मर्ज है, लेकिन कलामे हक जो है वो हमारे जिस्म में ज़ुबान को बड़ी अहमियत जो है वो देता है और बड़ी अहमियत दी गई है। बुजुर्ग याकूब इस ज़ुबान की इस तरह तारीफ करते हैं। याकूब का खत जब हम देखते हैं उसका 3रा बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत तक, इस तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग गई। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगा देती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े तो इंसान के काबू में आ जाते हैं, लेकिन ज़बान को हम अपने काबू में नहीं रख सकते।
इसीलिए हमें अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल करना है। जब हम ज़ुबान पर भी कंट्रोल करेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। इमसाल की किताब का मुसन्नफ़ इसे मौत और ज़िंदगी का ज़िम्मेदार ठहराता है। अमसाल की किताब उसका बाब 18 आयत 21 में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। आगे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अदालत के दिन जुबान से निकली हुई बातों से ही इंसान रास्तबाज या कसूरवार ठहराया जाएगा। हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें बड़ी बातों पर गौर करना है, बचना है। मत्ती 12:36-37 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह की तालीम, सादा सी तालीम, कहा और मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती 12:36 और 37 आयत में, कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। निकम्मी बात हमारे मुंह से जो निकलेगी हम उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। इसलिए ज़बान को बदी से बात रखना बड़ा ज़रूरी है। ज़बान को बदी से बाज रखेंगे तो हम खुदा की बादशाही के लायक हो जाएंगे। दूसरी बात, होंठों को दगा की बात कहने से बाज रखना। इमसाल की किताब में लिखा है, उसका 18 बाब 6 और 7 आयत, अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी ज़बान के लिए फंदा है, लेकिन होंठों पर काबू पाने वालों को दना कहा गया है। अगर मैं और आप ज़ुबान पर और अपने होंठों पर भी काबू पा लेंगे तो कसरत की ज़िंदगी, यह हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हम हासिल कर लेंगे। इमसाल की किताब उसका 10 बाब 19 आयत में लिखा है कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना शख्स है। इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने खुदा के सामने इल्तिजा की कि आए खुदावंद, मेरे मुंह पर पैरा बिठा और मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। ज़बूर 141 और उसकी 3 आयत में लिखा है, खुदावंद मेरे मुंह पर पैरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी हिफाजत कर। वो जानता था कि मैं अपने होंठों को भी काबू में रखूंगा तो मैं खुदा की बादशाही में दाखिल होऊंगा। इसलिए होंठों पर काबू पाने के बगैर उम्र की दराजी, भलाई, कसरत की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी पाना नामुमकिन है जब तक हम अपने होंठों पर भी काबू नहीं पाते। बदी को छोड़कर नेकी करना। तीसरी बात, उम्र की दराजी, भलाई, कसरत की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए बदी को छोड़ देना है, बदी से नफरत करनी है और नेकी के दर पे रहना है। कलाम में लिखा है, याकूब के खत में 4 बाब 17 आयत में, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। अगर हम भलाई करना जानते हैं ना, नहीं करते तो हमारे लिए ये गुनाह है और हम कसरत की ज़िंदगी भी हासिल नहीं कर सकते, खुदा की बादशाही में भी नहीं जा सकते, बल्कि खुदा की बादशाही से हम बाहर ही रहेंगे। चौथी और आखिरी बात, सुलह का ताल्लुक होना और उसकी पैरवी करना। सुलह से मुराद
सलामती, और सलामती से मुराद सलामती का शहजादा है, और सलामती के शहजादे का तालब हो और उसकी पैरवी कर, यानी उसके नक्शे कदम पर चल। शायद अपनी ताकत से, अपनी जुबान से, अपने होंठों से, अपने किरदार से उसे पसंद ना आए, लेकिन जब हम सलामती के शहजादे के पास आ जाते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो मिल जाती है। और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें यही बातें जो है इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कसरत की जिंदगी, वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, यानी कि हमेशा की जिंदगी पाए। और पहला पतरस उसका 2 बाब 21 और 23 आयत में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है। ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, और ना दुख उठा पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया था। मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है कि हम कसरत की जिंदगी, यहां पर जो टॉपिक लिखा हुआ है कसरत की जिंदगी, लेकिन एक्चुअली असल में है ये हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और मेरा ईमान है कि आप इन तमाम बातों पर गौर करेंगे, इन्हें समझेंगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। जब तक हम इन तमाम बातों पर अमल नहीं करेंगे, हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आखिर में यही कहूँगा कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो इन तमाम बातों पर अमल करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। और जब तक हम निजात नहीं पाएंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो किस तरह हम कसरत की ज़िंदगी पा सकेंगे और किस तरह हम खुदा की बादशाही में जा सकेंगे। हमारा जो मेन मकसद है खुदा की बादशाही में जाने का है। आज तैयार कर लें अपने आप को, क्योंकि वक्त जो है वो नज़दीक है और फिर वो वक्त आएगा, हमें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अब खुदा ने हमें वक्त दिया है। आए अपने सरों को झुकाएं और फिर एक दफ़ा दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं याद बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद हम किस तरह हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए हमें इन तमाम बातों पर अमल करना है, और जब हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएंगे। यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद एक दफ़ा फिर रहमा टीवी चैनल के लिए दुआ करता हूँ, इनकी सारी टीम के लिए, और खुदावंद तेरे खादम पास्टर डैनियल खादम साहब जो इस जहान को छोड़कर चले गए, उनकी पूरी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद तूने संभालना और ये सारी टीम इसी तरह काम करती रहे, और तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगी में से इज़्ज़त और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन।